हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 7th के लिए पढ़ने जा रहे हैं विषय विज्ञान की कार्यपत्रा नंबर 11। तिथि है आपकी 24 अगस्त 2021। टॉपिक है प्राणियों में पोषण जो चल रहा था, और उसके अंदर टॉपिक अमाशय व दस्त। अमाशय का मतलब होता है जो हमारा पेट, हम कहते हैं ना हमारा पेट भर गया, तो पेट भरने का मतलब हमारा वो अमाशय से है कि हमारा अमाशय भर गया। ये देखो, ये अमाशय का चित्र क्लियर हो गया। तो इसके पीछे ना रोचक कहानी है कि हाँ, ये हमको कैसे पता चला कि अमाशय के अंदर खाना पचता है ना, कैसे ये काम करता है। तो उसके पीछे की कहानी है। वो कहानी क्या है, देखो बच्चों, कि सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम का एक व्यक्ति था, जिसे बहुत बुरी तरीके से गोली लग गई। गोली से वो घायल हो गया। गोली से क्या हो गया, वक्ष मतलब होता है छाती, क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में एक छिद्र हो गया। ये छिद्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चित्र में देखो, छिद्र हो गया। अमाशय में क्या हो गया, एक छिद्र हो गया, छेद हो गया। तो क्या हुआ, फिर डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर किसके पास गया, वो एक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक था, चिकित्सक मतलब डॉक्टर था, जिसका नाम था विलियम ब्यूमॉन्ट। उसके पास चला गया। अब चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह अमाशय मतलब पेट का छिद्र मतलब छेद को भली भांति बंद ना कर सका, तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया, क्योंकि सिरिंज से बंद नहीं कर पाया होगा। इस 1822 ईस्वी की बात है, ऐसा कुछ होता नहीं होगा, इतनी बड़ी बात नहीं हो रही है, मतलब इतनी बड़ी वो खोज भी नहीं होगी कैसे कर सकते हैं काम को, है ना। तो ब्यूमॉन्ट ने देखा कि छेद तो बंद नहीं कर पाया, तो ब्यूमॉन्ट ने क्या देखा कि अमाशय की भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था। अमाशय की भित्ति मतलब अमाशय की दीवारें, ये जो अमाशय की दीवारें थी ना, उससे तरल स्रावित हो रहा, मतलब लिक्विड सा निकल रहा था, जो भोजन को पचा सकता था। और वो ऐसा लिक्विड था जो भोजन को पचा सकता था, मतलब भोजन को पचाता था। और उसने यह भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांत्र में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। मतलब जब इस पेट के अंदर, इस अमाशय के अंदर खाना पूरा हो जाता है ना, तभी जाकर इस अमाशय का जो ओपनिंग है, जो उसका खुला हुआ हिस्सा है, वो तभी खुलेगा जब अमाशय के अंदर पूरा खाना पच जाएगा। तो देखो कैसे प्रकृति ने कैसे बनाया है कि जब तक अमाशय में खाना नहीं पचेगा तब तक उसका छेद बंद रहेगा, मतलब तब तक अमाशय का मुंह बंद रहेगा। पर जैसे ही अमाशय में खाना पच जाएगा तो वैसे ही क्या हो जाएगा, उसका मुंह खुल जाएगा। और कहां जाएगा, क्षुद्रांत, क्षुद्रांत छोटी आंत में चला जाएगा पचा हुआ खाना। समझे बच्चों। अच्छा जी, अब कह रहा है कि भैया दस्त क्या होते हैं। अमाशय समझ लिया, अब दस्त की बात। दस्त क्या होते हैं, जब व्यक्ति को कभी कभी जल रूपी पतले मल मतलब वही लेटरिन, पतले पतले रूप के हो, और बार बार निष्कासन मतलब बार बार निकालने की आवश्यकता पड़ रही हो, बार बार भैया लेटरिन लग रही हो, बार बार पतले पतले हो रहे हो, तो उसको दस्त कहते हैं। यह संक्रमण मतलब यह जो दस्त लगता है, ये एक प्रकार का इंफेक्शन है, संक्रमण है। ये कैसे फैलता है, ये दूषित खाना खाने से फैलता है, या पेट में अपच हो रही हो, खाना पच नहीं पा रहा हो, उसके कारण होता है। और कभी कभार चरमावस्था का मतलब जब संक्रमण बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बार लेटरिन, बार बार दस्त होते हैं, तो यह घातक भी हो सकता है। इसका मतलब आदमी मर भी सकता है। तो मर क्यों सकता है, इसका मुख्य कारण भी जान लें। इसका मुख्य कारण यह है कि शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। मतलब जब बार बार हम लेटरिन करेंगे तो पानी जैसी चीज निकल रही है, तो शरीर से क्या निकल रहा है, जल बाहर निकल रहा है। लवण मतलब नमक भी बाहर निकल रहा है, हमारे शरीर के अंदर नमक भी होता है। आपने देखा होगा कि पसीना जो होता है वो सॉल्टी होता है। अगर चखा तो सब नहीं है भैया कि पसीना कैसा होता है, नमकीन होता है ना, तो लवण उसको बोलते हैं, नमकीन चीज को लवण बोलते हैं। तो जल और लवण निकल जाता है, बहुत ज्यादा निकल जाता है। तो जब बहुत ज्यादा निकल जाएगा तो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा और आदमी के टपकने की नौबत आ सकती है। क्लियर हो गया। तो इसे मतलब जब दस्त हो जाए तो उसको सहजता से नहीं टालना चाहिए, मतलब उसको खाली पीली नहीं लेना चाहिए भैया, उसको आसानी समझाना चाहिए, तो आसानी से उसको इलाज करना चाहिए। क्लियर हो गया। अच्छा जी, चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किया हुआ जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलानी चाहिए। तो क्या करो, अगर आपके पास ओआरएस का घोल नहीं है तो आप क्या करो, उस रोगी को उबला हुआ पानी हो और उबले पानी को पहले ठंडा कर दो, फिर ठंडे पानी में हल्का सा नमक डाल दो और चीनी डाल दो, या फिर ओआरएस का घोल पिला दो। ओआरएस का घोल का नाम क्या होता है, जीवन रक्षक घोल। क्लियर हो गया भैया। अच्छा जी, तो इसके अलावा जब बॉडी के अंदर कमी हो जाती है किसकी, पानी की, तो जल रूपी मल के निष्कासन से मतलब जल रूपी लेटरिन के बार बार निकलने से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली पानी की कमी को ही निर्जलीकरण कहते हैं। निर्जलीकरण को हिंदी में बोलते हैं पानी निकलना, और इंग्लिश में बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्लियर हो गया। इसके अलावा ये 3 क्वेश्चन है, इनके आंसर मैंने आपको दे दिए हैं बच्चों। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछना।
है ना। बाकी तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, करो उसको आसानी से। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय।